मुझे अभी एक लावारिस गैराज मिला जिसमें विशाल ईल, जहरीली स्टोनफिश, एलियन और शार्क जैसे खतरनाक समुद्री राक्षस है। आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब जीव यहां कैसे आए। और हुआ यूं कि मुझे कुछ दिन पहले एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि इस गराज के मालिक ने अपनी बेहद दुर्लभ मछलियों का संग्रह यहां रखा था। लेकिन दुख की बात है कि हाल ही में उनका निधन हो गया, यानी अब इन जानवरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो अब इन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि ये आसान नहीं होगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि इस कमरे में 4 शार्क और कई खतरनाक मछलियां हैं। तो हां, हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। मैंने अपनी तलाश कमरे में घूमकर शुरू की ताकि देख सकूं कि क्या मैं एक्वेरियम के अंदर कुछ देख सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी इतना गंदा था कि पार देखना नामुमकिन था। पानी की खराब गुणवत्ता के कारण इन समुद्री राक्षसों के पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने जल्दी से जाल उठाया और मछली टैंक में डाला। तभी जाल भारी लगा और समझ गया कि पहला समुद्री जीव मिल गया। ओह, कुछ मिला है दोस्तों। ये क्या है? उफ, कितना चिपचिपा है। पहली नजर में ये गोबर के ढेर जैसा दिखता है, पर असल में इसे समुद्री खीरा कहते हैं। और इन जीवों के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि इनके पास ना तो दिमाग होता है, ना दिल और ना ही फेफड़े। मुझे नहीं पता ये जीव कैसे जिंदा है, लेकिन मैंने इसे अपनी हथेली पर रेंगते हुए महसूस किया और इसका मतलब सिर्फ एक है। अगर ये जीव जिंदा है तो शायद यहां बाकी जीवों के पास भी एक मौका है। मैंने उसे साफ पानी वाली बाल्टी में डाला और टैंक में खोज जारी रखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं अगले एक्वेरियम की तरफ बढ़ा और तभी मुझे कुछ और भी अजीब मिला। ओह रुको, हमें कुछ मिला है दोस्तों। ओह माय गॉश, ये शायद कोई लॉबस्टर, क्रॉफिश या केकड़ा है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये कितना अजीब और फजी लग रहा है। आप इसके खोल पर देख सकते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल हैं और पंजों की जगह इसके पैरों पर जैसे छोटे छोटे भाले लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप जानते हैं ये क्या है तो कमेंट करें। मैं इसे बाल्टी में डालने जा रहा हूं ताकि ये काट ना ले। हमारी शुरुआत अच्छी रही है और दोनों जीव जिंदा है। हालांकि इस छोड़े गए गराज में हमारे पास अभी भी बहुत सारी टंकियां बाकी है जिन्हें हमें देखना है, और जानवर तो अब और भी अजीब और क्रेजी होते जाएंगे। मैंने कमरे में तलाश जारी रखी, तभी अचानक जमीन पर पड़ी एक छोटी टंकी से टकरा गया। उसमें कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। रुको दोस्तों, मुझे यकीन था मैंने यहां मेंढक देखा। वो रहा, मैं देख सकता हूं। आओ, जाल में आओ। हाँ, हमने पकड़ लिया, देखो इसे। हमारे पास एक छोटा सा मेंढक है, लेकिन ये कोई आम मेंढक नहीं है। ये यहाँ एक अफ्रीकी क्लॉड मेंढक है और ये एल्बिनो भी है, जिससे ये थोड़ा और दुर्लभ हो जाता है। मुझे लगा था यहाँ सिर्फ समुद्री जीव है, पर इससे साबित होता है कि किसी भी तरह के जानवर फंसे हो सकते हैं। अब बचाव मिशन और मुश्किल होगा। मैंने उसे एक बाल्टी में डाल दिया और टैंक में और तलाश करता रहा कि क्या मुझे और भी मिल सकते हैं। और हाँ, मिल भी गए। यकीन नहीं होता दोस्तों, ये देखो, हमें 2 और मिल गए। ओह, ये वाले तो बहुत शरारती हैं। शांत हो जाओ दोस्तों, हम बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह नहीं, ओह ये भाग रहे हैं। ओह, ये अच्छा नहीं है। अब किस्मत से मैं उन्हें फिर से पकड़ पाया और मैंने उन्हें बाकी के साथ एक कंटेनर में डाल दिया, जिसका मतलब है कि हमने कुल मिलाकर 3 को बचा लिया। लेकिन फिर मैंने एक्वेरियम में कुछ चलता हुआ देखा और वो बड़ा था। दोस्तों, मैंने अभी अभी यहां कुछ बड़ा तैरता हुआ देखा, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा। पानी बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन हमें पता है कि वो वही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम उसे अपने जाल से पकड़ सकते हैं। मैंने जाल से निकालना शुरू किया, लेकिन उस रहस्यमयी मछली का कोई निशान नहीं था जब तक कि ये नहीं हुआ। ओह माय गॉड, हमें मिल गया दोस्तों, आखिरकार। यकीन नहीं होता, मुझे लगता है कि ये एक पफर फिश है। ये बहुत कमाल है। मुझे लगता है इसे डॉग फेस्ड पफर फिश कहते हैं। दिखने में मासूम है, लेकिन इसे संभालते समय बहुत सावधानी जरूरी है। और इसकी वजह यह है कि इनके पास बहुत तेज दांत होते हैं जो खोलों को तोड़ने के लिए बने होते हैं। और अगर इसने मुझे उन दांतों से काट लिया तो हाँ, वो बहुत बुरा होगा। ओ नहीं, ये अभी फूलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ये अच्छा नहीं है। अगर कोई पफर फिश फूल जाती है तो उसे बहुत तनाव हो सकता है और यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। और खैर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए इसको एक बाल्टी में डाल देते हैं। अब क्योंकि ये टैंक काफी बड़ा था, इसका मतलब है कि इसमें कई मछलियां हो सकती हैं। तो मैंने फैसला किया कि मैं कुछ और जाल लूं और मैं कुछ और पकड़ने में कामयाब रहा। यकीन नहीं होता, ये मछली कितनी अजीब है, मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। हमारे पास यहां कोई रहस्यमयी समुद्री जीव है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा कांटा है, तो हमें इसे पकड़ते समय जरूर सावधान रहना होगा। लेकिन यह मछली वाकई बहुत अजीब दिखती है।
अगर आपको पता है तो कमेंट करें, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। टैंक में ये आखिरी मछली थी, इसलिए मैं अगले टैंक की ओर गया और थोड़ी देर खोजने के बाद मुझे कुछ बहुत अजीब सा दिखा। क्या आप लोगों ने अभी देखा? मुझे लगता है वो कोई इल थी। वो कहां गई? वो तो गायब ही हो गई। ओह, लगता है हमें मिल गया दोस्तों। हाँ, ये बिल्कुल पक्का एक इल है। ओह ठीक है भाई। ओ माय गॉड, मैंने इसे पकड़ लिया। ये बहुत शरारती है। मुझे लगता है ये बेबी मोरे इल है जो इससे काफी बड़ी हो जाती है। जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ के बारे में बताया उसने कहा था कि यहाँ 5 फीट से लंबी इल है। बड़ी वाली नहीं मिली, लेकिन हमने छोटी बेबी पकड़ ली। ओह माय गॉड, ये कितना चिपचिपा और घिनौना है। मैंने बेबी इल को बाकी मछलियों के साथ बाल्टी में डाल दिया और आगे बढ़ गया। और अगले टैंक में मुझे अब तक का सबसे खतरनाक जीव मिला। ओ नहीं दोस्तों, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? वो जो वहां है वो एक सी अर्चिन है, लेकिन ये कोई काम सी अर्चिन नहीं है। ये एक लंबे कांटों वाली सी अर्चिन है। और हां, मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। इनके कांटे बेहद लंबे होते हैं और उन कांटों के अंदर बहुत ही खतरनाक जहर होता है। और ये जीव असल में दुनिया की सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है। तो इसका जाल में होना ही मुझे घबराहट दे रहा है। मैं इसे नंगे हाथों नहीं पकड़ूंगा, इसलिए मैंने जल्दी दस्ताने पहन लिए। इस तरह मैं उसे सावधानी से एक कंटेनर में डाल सका। अगला टैंक जो मुझे मिला वो भी उतना ही गंदा था, लेकिन इसमें कुछ अलग था। और वो ये कि इसमें इस वीडियो की पहली फ्रेश वाटर मछली थी। ओ माय गॉड, देखो वहां मछली है। मुझे लगता है वो फ्लावर हॉर्न थी, बहुत बड़ी है। चलो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओह, वो यही कोने में है। आओ दोस्त, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, वो घबरा गया है। शांत हो जाओ दोस्त, मैं सही था, वो फ्लावर हॉर्न है। ये मछलियां अजीब दिखती है। ये अपने बेहद बड़े सिर के लिए मशहूर होती हैं, जाहिर है। हमने पिछली वीडियो में भी इनमें से एक को पकड़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। ये एक पूरी तरह से बड़ी हो चुकी मछली है। मैंने सच में कभी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी, और खासकर इतने बड़े सिर वाली तो बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही अजीब लग रही है। उफ, इसका सिर नरम है। मैंने पहले कभी इनके सिर को महसूस नहीं किया था। देखो इसे, ये किसी बड़े दिमाग जैसा है। ये तो बहुत ही घिनौना है। मैंने उसे बाल्टी में डाला और अगले टैंक की ओर बढ़ा। उसमें ना के बराबर पानी था, तो सोचा उसमें कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे कुछ हिलता नजर आया। दोस्तों, मुझे यकीन है इसमें मड स्किपर है। मैं इस टैंक के पास से निकल गया था क्योंकि इसमें पानी नहीं है। शायद जानबूझ के मड स्किपर के लिए ऐसा किया गया है, जिन्हें उथला पानी पसंद है और वे सच में जमीन पर चल सकते हैं। तो ये उनके लिए एकदम परफेक्ट घर है, बस ये छोड़ के कि ये बहुत गंदा है। मैंने एक जाल उठाया और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मड स्किपर बहुत तेज थे। मुझे कई बार कोशिश करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार पकड़ लिया। ओ माय गॉड दोस्तों, हमने सच में मड स्किपर पकड़ लिया। और ये सबसे बड़े मड स्किपर में से एक है जो मैंने कभी देखा है। मुझे ये मछलियां बहुत पसंद है। ये दिखने में बहुत मजेदार लगती हैं। मेरा मतलब है, इनकी आंखों को देखो कितनी प्यारी है। लेकिन जितना भी ये कूल है, वहां अभी और भी है। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं और देखते हैं और कितने पकड़ सकते हैं। बाकी टैंक में तलाश के बाद मुझे एक और मड स्किपर मिला जो पहले से बड़ा और स्वस्थ था। ये मड स्किपर नंबर 2 है। मुझे हैरानी है कि इतने गंदे टैंक में दोनों जिंदा है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमने इन्हें बचा लिया। मड स्किपर वाले बारे को खाली करने के बाद मैं अगली टैंक की ओर बढ़ा, जो बहुत गंदी थी। मैंने वहां से निकालना शुरू किया। उम्मीद नहीं थी कुछ मिलेगा, लेकिन फिर यह हुआ। ओ माय गॉड, बड़ी मछली! ये आखिर क्या है? आओ जाल में। हाँ, पकड़ लिया। लगता है हमें एक और रहस्यमयी मछली मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी मछली पकड़ी है। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मीठे पानी की मछली है और मैंने इसे खारे पानी की बाल्टी में डाल दिया तो हाँ, ये मर जाएगी। अब पता करने का एक ही तरीका था कि टैंक में मीठा या नमकीन पानी है, और वो था स्वाद चखना। ओह ठीक है, मुझे लगता है ये ताजे पानी का है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया? अब शायद मुझे कोई अमीबा हो जाए। अगर ये मेरा आखिरी वीडियो है तो आप वजह जानते हैं। खैर, जब मैं मछली को बाल्टी में डाल रहा था तो मैंने देखा कि उस पर काटने के निशान थे, और इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो ये कि शायद वो टैंक में अकेली मछली नहीं थी। मैंने कुछ बार और जाल डाला, तभी अचानक मेरे जाल में कुछ तैर गया। ओ माय गॉड, इसे देखो। यहां इन्हें बाइचर कहते हैं। ये मछलियां बेहद शानदार और असल डायनासोर जैसी हैं। ये करोड़ों सालों से मौजूद हैं। साथ ही ये मछलियां बहुत आक्रामक होती हैं, इसलिए वही बाकी मछलियों पर हमला कर रही होंगी।
पक्का करने के लिए इसे बाल्टी में डालेंगे और कुछ बार और जाल डालेंगे। उसके बाद मुझे टैंक के अंदर एक और मछली मिली और वो थी एक स्पॉटेड राफेल कैटफिश। मैं अपशकुन नहीं करना चाहता, पर मुझे अभी एहसास हुआ कि अब तक मिले सभी जीव जिंदा हैं, चाहे उन्हें यहां छोड़े हुए कितना भी समय बीत गया हो। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगले टैंक में कुछ दिल तोड़ने वाला था। ओ नहीं दोस्तों, लगता है मैंने अपशकुन कर दिया। वो वहां बेबी शार्क है, लेकिन हिल नहीं रहा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि इस गराज में कुल 4 शार्क हैं और मुझे बताया गया था कि उनमें से एक बेबी है और बाकी 3 एडल्ट हैं। अगर आप जानवरों को जानते हैं तो जानते हैं कि बच्चे सबसे नाजुक होते हैं। लगता है हम इसमें थोड़ा देर से पहुंचे। हालांकि बाकी तीनों के जिंदा होने की संभावना थी, इसलिए मैं अगले टैंक की ओर बढ़ा। कुछ ही बार जाल डालने पे मैंने कुछ हैरान कर देने वाली चीज निकाली। ओ माय गॉड, ये क्या है? रुको, शायद ये स्टोन फिश है। ओ माय गॉड, मैंने इसे लगभग नंगे हाथों से पकड़ लिया था। दोस्तों, हमें इसे संभालते वक्त बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। इतनी जहरीली कि अगर इसने एक बार डंक मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, सच में उस टैंक पे छूना मना है का स्टिकर होना चाहिए, मतलब मैं सच में वहीं मर ही जाता। अब जितना डरावना ये था, मैंने कुछ और जाल डाले और दूसरी स्टोन फिश पकड़ ली। हाँ, ये तो और भी पागलपन होता जा रहा है। ये पहली वाली से भी बड़ी है। देखो इसके कांटे कितने बड़े हैं। ओ माय गॉड, उन चीजों में पूरा जहर है, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। 2 स्टोन फिश मिलने पर मैंने उन्हें बाल्टी में डालकर आगे बढ़ गया। अगले टैंक में मुझे सबसे अजीब समुद्री जीव दिखे। यहाँ कई मछलियां घूम रही हैं, लेकिन पानी इतना गंदला है कि पहचानना मुश्किल है। हमें अब जाल डालना पड़ेगा। ओ माय गॉड दोस्तों, देखो कुछ जाल में आ गया है। ये क्या है? क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी, लेकिन ये दिखने में बहुत अजीब है। मैंने इस रहस्यमयी मछली को एक बाल्टी में डाल दिया और आगे बढ़ गया। फिर अगली बार मैंने कुछ और पकड़ लिया। ओ माय गॉड, ये शायद स्टारफिश है दोस्तों, पर ये आम स्टारफिश नहीं लगती। मुझे लगता है इसे ब्रिटल स्टारफिश कहते हैं और ये दिखने में बहुत अजीब है। मैंने इसे कभी सामने से नहीं देखा था। ओह माय गॉड, ये अजीब महसूस हो रही है। देखो, ये मेरे ऊपर रेंग रही है, छोटे ऑक्टोपस जैसी लगती है। वाकई शानदार खोज थी। लेकिन जब मैंने पानी में और करीब से देखा तो मुझे एक और स्टारफिश जैसी चीज दिखी, लेकिन ये थोड़ी अलग थी। ओ माय गॉड, मैंने इसे पकड़ लिया। दोस्तों, ये भी ब्रिटल स्टारफिश जैसी है, पर गुलाबी रंग की है। इतनी अजीब स्टारफिश मैंने पहले नहीं देखी। तो हाँ, मुझे ठीक से पता नहीं था कि ये एल्बिनो है या फिर कोई अलग प्रजाति है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। लेकिन साफ तौर पर इस टैंक में अजीब समुद्री जीवों की भरमार थी। तो मैंने कुछ और बार जाल डाला और मुझे कुछ और पकड़ने में कामयाबी मिली। ये क्या चीज है? ये किसी तरह का लॉबस्टर लगता है, लेकिन ये आम लॉबस्टर नहीं है। मेरा मतलब है इसके रंगों को देखो, ये बैगनी और नारंगी है, उस पे इतने सारे धब्बे हैं। ये तो बहुत ही अजीब है दोस्तों। अभी ये क्या हो रहा है? इस टैंक से जो भी पकड़ा वो मैंने पहले नहीं देखा, और ये यही नहीं रुका। कुछ और जाल डालने के बाद मैं टैंक से आखिरी और अब तक का सबसे शानदार जीव निकालने में सफल रहा। दोस्तों, हमने अभी एक बड़ा सी हॉर्स पकड़ा है। ये अब तक का सबसे बड़ा सी हॉर्स है जो मैंने देखा है। मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े होते हैं। सी हॉर्स मेरे पसंदीदा जानवरों में से एक है। ये बहुत अनोखे और अजीब दिखते हैं, और यार ये कितने ताकतवर होते हैं। इसे देखो, वो मेरी उंगली से ऐसे लटक रहा है जैसे छोटा बंदर हो। ये बहुत ही अजीब है। मैंने उसे बाल्टी में डाला और अगले टैंक की ओर बढ़ गया, और तुरंत ही मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ बड़ा सा घूम रहा है। मुझे लगता है कि ये एक और पफर फिश है दोस्तों, लेकिन ये पहली वाली से अलग है जिसे हमने पकड़ा था। इसे पोर्क्यूपाइन पफर कहा जाता है, और हाँ, मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। इनके पूरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। ओ माय गॉड, और ये चुभते हैं। ये बहुत तेज है। ठीक है, कांटे चुभते हैं, लेकिन मछली प्यारी है। चलिए इसे बाल्टी में डालते हैं और देखते हैं वहां क्या है। मैंने कुछ और जाल डाले, और जब कुछ खास नहीं मिला तो मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। ओ दोस्तों, ओ माय गॉड, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? मुझे लगता है हमें एक और विषैली मछली मिली है जिसे स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। ये स्टोन फिश की तरह ही बहुत जहरीली होती है। ओ माय गॉड, ठीक है,
मुझे इसे अभी नहीं पकड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड। ठीक है, आप देख सकते हैं वो बड़े कांटे, अगर वो चुभे तो जानलेवा नहीं लेकिन दर्द होगा। मैं इसे बाल्टी में डालूंगा इससे पहले कि ये डंक मारे। उसके बाद मुझे टैंक में और कुछ नहीं मिला तो मैं अगले टैंक की तरफ बढ़ गया और उसके अंदर अब तक का सबसे खतरनाक जीव था। ओ माय गॉड, ये क्या था? दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि वो एक मेंटिस श्रिम्प था। ओ ये अच्छा नहीं है। अगर आप लोग नहीं जानते कि मेंटिस श्रिम्प क्या है तो असल में उसके पास जानवरों की दुनिया में सबसे ताकतवर पंच होता है। वो इतने ताकतवर होते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो आपके एक्वेरियम का कांच तक तोड़ सकते हैं, और अगर आपको उनमें से किसी ने पंच मार दिया तो वो सचमुच आपकी उंगली तोड़ सकता है। और वो वाला तो बहुत बड़ा लग रहा था। हे भगवान, ये कितना डरावना है। मैंने सावधानी से जाल डाला और कुछ बार चलाने के बाद निकाला। हाँ, मैं सही था, वो विशाल पीकॉक मैंटिस श्रिम्प था। ओह ये तो गजब है। उस मैंटिस श्रिम्प का आकार देखो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतना डरा हूं जितना अभी अपने जाल में किसी जानवर को देख के डर रहा हूं। अब मैं उसके पास नहीं जा सकता वरना वो मेरी उंगली तोड़ देगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे कंटेनर में डाल दिया ताकि अच्छे से देख सकूं। बस इतना कहूंगा, वो बिल्कुल खुश नहीं था। ओ भगवान, क्या आपने सुना? उसने अभी कांच पे मुक्का मारा। ओ भगवान, ये अब तक की सबसे डरावनी चीजों में से थी, लेकिन गराज में और भी खतरनाक जीव थे। अब बस कुछ टैंक बचे थे जिन्हें हमें देखना था। हम करीब थे। इसके बाद मुझे जमीन पे पड़ा एक और टैंक मिला और जब मैंने अंदर देखा तो मुझे एक एक्सोलॉटल दिखाई दिया। और फिर मैंने एक और देखा और फिर एक और। हाँ, यहां बहुत सारे थे। ओ माय गॉड, यकीन नहीं होता दोस्तों। इसे देखो, हमें एक ही जाल में दो मिल गए। ऐसा लगता है कि हमें एक एल्बिनो और एक सामान्य मिला है। हालांकि मैं देख सकता हूं कि वहां अभी भी और भी कई हैं और पानी वास्तव में काफी गर्म है। अगर आप एक्सोलोटल्स को जानते हैं तो जानते होंगे उन्हें ठंडे पानी की जरूरत होती है। हमें जल्दी करनी होगी और बाकी को बचाना होगा, उनके पास समय कम है। मैंने एक्सोलॉटल्स को बाल्टी में डाला और फिर एक और बार जाल डाला, तभी अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल निकाला। देखो इसका आकार दोस्तों। ये सबसे बड़े एक्सोलॉटल्स में से एक है जो मैंने देखा है। जानते हो क्या? शुरू में मुझे लगा कि ये एक और एल्बिनो है, लेकिन अब जब मैं इसे अच्छे से देख रहा हूं तो मुझे सच में लगता है कि ये एक गोल्डन एक्सोलोटल है और इससे ये और भी ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। मुझे लगता है जिसने इन्हें इकट्ठा किया वो गोल्डन एक्सोलॉटल्स का जानकार था, क्योंकि टैंक में दो गोल्डन, एक एल्बिनो और एक सामान्य एक्सोलॉटल मिला। अब हमारे पास कई एक्सोलॉटल्स हैं। मुझे यकीन है हमने टैंक में सभी को बचा लिया है। हमारे पास लगभग 7 हैं। देखो कितने गोल्डन हैं। ओ माय गॉड, इतने पहले नहीं देखे थे। और अगले टैंक में दो एलियन जैसी मछलियां थी जिन्हें ड्रैगन गोबी कहा जाता है। साथ ही एक बहुत ही शानदार दिखने वाली एलिफेंट नोज फिश भी थी। उस टैंक के पास एक और टैंक था जिसमें 2 बेबी क्लाउन फिश थी। वे प्यारे थे, लेकिन हम विशाल ईल और शार्क की तलाश में थे। और इस समय केवल 3 टैंक बचे थे जिन्हें मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, और ये सभी में सबसे बड़े टैंक थे। मैंने सोचा कि इन तीनों में से सबसे छोटे टैंक से शुरू करता हूं। कुछ देर देखने के बाद वही चीज दिखी जिसकी हम वीडियोस में तलाश कर रहे थे। ओ माय गॉड, शार्क! देखो दोस्तों, यहां शार्क है। पता नहीं ये जिंदा है या नहीं। आओ दोस्त, जाल में आ जाओ। ये बड़ी है, मुश्किल से जाल में आ रही है। हमने कर दिखाया, एक और शार्क मिल गई और ये जिंदा है। ये तो कमाल है। हमें सावधान रहना होगा, इसके दांत बहुत तेज है, बहुत डरावना है। मुझे सच में नहीं पता कि ये किस तरह की शार्क है, लेकिन ये पहली वाली से काफी बड़ी है। ओ, ये मुझे काटने की कोशिश कर रही है। ये मुझे काटने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलो इसे कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है, आराम से कंटेनर में जाओ। लगता है अब ये थोड़ी शांत हो गई है। मुझे लगता है इसे पता चल गया है कि हमने इसे बचाया है। ये अब तक की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक है। फिर मैं अगले टैंक की ओर बढ़ गया क्योंकि टैंक लगभग खाली था और बाकी 2 शार्क नहीं दिखी। और जैसे ही मैंने अपना जाल नीचे डाला, ये हुआ। ओह माय गॉड, हेलन, मुझे लगता है हमने ईल ढूंढ ली है। उस चीज का साइज देखो। ये टैंक से भी बड़ा है दोस्तों। हमें बड़ा जाल चाहिए, इससे नहीं पकड़ सकते। तो मैंने आगे बढ़कर सबसे बड़ा जाल उठाया जो मुझे मिल सका और मैंने चारों तरफ जाल डालना शुरू किया। और मुझे ज्यादा देर नहीं लगी जब मैंने उस मॉन्स्टर ईल को पकड़ लिया। ओह, ये चीज कितनी भारी है दोस्तों। ओह माय, ये तो जाल तोड़ देगा। ये कितना पागलपन है दोस्तों।
इस मोर ईल का आकार देखो, ये निश्चित रूप से अब तक की सबसे बड़ी ईल है जो मैंने देखी है। और इसके शरीर पर जो पैटर्न है उसे देखो, ये सारे डॉट्स के साथ कितनी सुंदर लग रही है। ओ, ये मुझे काटने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। अगर आप नहीं जानते, मोरे ईल्स बहुत आक्रामक और इनकी काट ताकतवर होती है, इसलिए संभालते वक्त मुझे बहुत सावधान रहना होगा। ओह माय गॉड, इसने मुझे काट लिया, मेरा खून निकल रहा है दोस्तों, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने क्या कहा था? ये दांतों से काफी आक्रामक है और ये साबित भी हो गया। अब तक की सबसे बड़ी मछली मिलने से हम सही दिशा में थे। मैंने गराज में तलाश जारी रखी, उम्मीद थी बाकी शार्क्स मिल जाए। ये अब तक का सबसे गंदा पानी है। अगर यहां कुछ था भी, मुझे शक है वो अब भी जिंदा होगा। लेकिन किसी चमत्कार से जब मैंने अपने जाल नीचे डाले तो मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और सच में वो एक और शार्क थी। ओह, यकीन नहीं होता, ये चीज जिंदा कैसे है? ओह, इसकी बदबू बहुत खराब है। आखिर ये शार्क अब तक सांस कैसे ले रही है? ये तो पागलपन है। ये पिछली वाली शार्क की ही प्रजाति लगती है, लेकिन ये वाली थोड़ी बड़ी है। तो मुझे काटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये शार्क्स आक्रामक है। मैं इसे इसके दोस्त के साथ कंटेनर में डालूंगा और बाकी को ढूंढेंगे। ये 4 में से 3 शार्क मिल गई हैं और मुझे लगभग यकीन था कि आखिरी शार्क इसी टैंक में है। तो मैं जाल डालता रहा, तभी अचानक ये हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दोस्तों, क्या तुमने देखा? शार्क वही है, मैंने उसे अभी देखा। ये रहा, कोने में है। आओ दोस्त, जाल में आ जाओ। हाँ, मिल गया। ओ माय गॉड। उफ, ध्यान रखना, हर तरफ पॉटी वाला पानी उड़ रहा है। उसने जाल में छेद कर दिया। ओ माय गॉड, वो रहा। आओ। हाँ, मुझे उल्टी आ रही है। ओह, बहुत बदबू है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमने चौथी और आखिरी शार्क पकड़ ली। शांत हो जाओ दोस्त। वो बाकी शार्क से बहुत बड़ी लगती है और शायद अलग प्रजाति की है। मुझे पता नहीं ये कौन सी है, मैं शार्क एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी ये बहुत खास है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो अब भी वहां जिंदा है। यहां बिल्कुल पॉटी जैसी बदबू है। ये सच में पागलपन है दोस्तों। अब हमारे पास आधिकारिक तौर पर एक शार्क आर्मी है, साथ में और भी बहुत सारे अजीब समुद्री जीव हैं और अब बस एक ही काम बाकी है, इन्हें इनके नए घरों में पहुंचाना। मैंने अपने गराज के अलग अलग टैंकों में सारे सॉल्ट वाटर जानवर जैसे मेंटिस, श्रिम्प, स्कॉर्पियन फिश, पफर फिश और लॉबस्टर रख दिए। फिर मैंने सभी एक्सोलोटल्स, मेंढक और ड्रैगन गॉबीज को ठंडे पानी वाले टैंक में डाल दिया। मैंने फ्लावर हॉर्न के लिए उसके पुराने टैंक से बड़ा तालाब बनाया। अब मॉन्स्टर ईल और शार्क्स के लिए घर ढूंढना था। मैंने ईल को बाकी ईल्स के साथ बड़े टैंक में और शार्क्स को उनके विशाल टैंक में रखा, जो उनके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, क्या जबरदस्त एडवेंचर था ये। हमने इस सुनसान गराज से कितने ही अनोखे जीवों को बचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप और देखना चाहते हैं तो लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब करें। साथ ही जरूर जाकर basefishingproductions.shop पर हमारा मर्च चेक करें। हमारे पास नए हैट्स हैं, नई शर्ट्स हैं और हाँ, बस इतना ही। मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा। अलविदा।